नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है? ये देखो, एक ऐसी प्रोसेस है जो डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट को एग्जामिन करती है। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई रीजन है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगनी है। फैक्ट्री के लगने से पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस क्या करेगी? एनालाइज करेगी कि अगर ये फैक्ट्री इस रीजन में लगेगी तो कितने पेड़ काटे जाएंगे, अगर यहाँ पे फॉरेस्ट है, कितना पोल्यूशन होगा, आसपास के लोगों को कितना नुकसान होगा, क्या सॉइल पे असर पड़ेगा, पानी पे असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों को पहले से एग्जामिन कर लिया जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस की सहायता से, ताकि पता लग सके क्या प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है। पता लगे प्रोसेस में कि इतना तो इस फैक्ट्री के लगने से फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ी बहुत जॉब्स तो जनरेट होंगी, लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो फिर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देने से अथॉरिटीज़ के द्वारा मना किया जा सकता है। या फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस ये भी बता सकती है एग्जामिन करके कि थोड़ा सा चेंज लाया जाए प्रोजेक्ट में, ताकि इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे। मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट को एग्जामिन कर लिया जाता है, ताकि पहले से ही डिसीजन लिया जा सके प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है, या फिर अमेंडमेंट के साथ अप्रूवल देना है। अभी फिलहाल हमारे देश में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो ये प्रोसेस है, ये चलती है 2006 की एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत। नाम है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। इसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है अप्रूवल के लिए तो एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जिसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी उस प्रोजेक्ट को स्क्रूटिनाइज करती है। इसके बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी जाती है, ताकि पब्लिक से भी कंसल्ट किया जा सके। मान लीजिए ये एरिया था, यहाँ पे फैक्ट्री इस्टाब्लिश की जानी है, तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी प्रोजेक्ट के बारे में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करेगी और पब्लिक डोमेन में रख देगी, ताकि आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो भी बता सकें कि भैया इस फैक्ट्री के लगने से हमें ये नुकसान हो सकता है। इसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट दे दी जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। रेगुलेटरी अथॉरिटी इस केस में है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। वैसे तो देखो, अंतिम फैसला जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का होता है, बट सामान्यतः जो भी फैसला होता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का, उसे मान लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की मेन जो थीम है वो देखो ये है कि इससे पहले कि प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश हो, इससे पहले कि डैमेज हो इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश होने के बाद, उससे पहले ही एक्शन लिया जाए। समझ गए? देखो, एक बार फैक्ट्री इस्टाब्लिश हो गई तो इन्वायरमेंट को डैमेज हो गया ना, पेड़ कट गए ना, तो एक्शन लेना है तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही लेना है। एक बार इन्वायरमेंट को डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है, ये डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश करता है। बट हमेशा से सरकार को और बिजनेस लीडर्स को ये लगता आया है ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 बिजनेस में रुकावट है, डेवलपमेंट में रुकावट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रुकावट है। इसलिए अब सरकार ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 लेके आई है। मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए नए रूल्स सरकार लेके आई है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। तो ड्राफ्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि राइटर के द्वारा कहा जाता है कि इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देंगे।
इन्वायरमेंट का और ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं ड्राफ्ट में, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, जो ड्राफ्ट अभी सरकार के द्वारा रखा गया है, इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रोविजन है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। 2006 की नोटिफिकेशन में क्या था, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस चलती है। लेकिन मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया, पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट ओनर्स ने ना तो अप्रूवल लिया इस प्रोजेक्ट के लिए, ना ही वो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से गुजरे, तो क्या होगा? देखो, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो इलीगल है। मतलब अगर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से वो प्रोजेक्ट गुजरा ही नहीं और बाद में पाया जाता है कि इन्वायरमेंट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो प्रोजेक्ट बनने के बाद उसे क्लियरेंस नहीं दी जा सकती। पहले दी जा सकती थी, बाद में नहीं दी जा सकती प्रोजेक्ट बनने के बाद, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अभी जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रावधान है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो गई है और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से नहीं गुजरा है वो प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट बनने के बाद में वो गुजर सकता है इस प्रोसेस से, लेकिन फाइन देना पड़ेगा। अरे भैया, फायदा क्या? प्रोजेक्ट आपने बना लिया, इन्वायरमेंट को जितना नुकसान होना था हो गया, तो ये तो कायदे से इलीगल होना चाहिए था आपका प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में आप क्लियरेंस दे रहे हो। इससे तो मोटिवेशन होगा कई प्रोजेक्ट ओनर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं, बाद में ले लेंगे जो क्लियरेंस है। समझ गए? मतलब डर खत्म हो गया ना। पहले तो डर होता था कि क्लियरेंस नहीं ली तो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट इलीगल कहलाएगा और क्लियरेंस बाद में नहीं मिलेगी। अब तो उनका डर खत्म हो जाएगा, वो बिना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से गुजरे भी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, इस सोच के साथ कि बाद में क्लियरेंस हमारे द्वारा ले ली जाएगी एक बार प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है, ये नोटिफिकेशन पब्लिक के लिए टाइम कम कर देती है। पहले देखो, पब्लिक के लिए ज़्यादा टाइम था प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन रखने का, लेकिन अब जो टाइम है पब्लिक के लिए वो कम कर दिया गया है। देखो, बहुत बार फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं प्रोजेक्ट से। उनके पास इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी एक्सेस नहीं होती है, तो उनको समय चाहिए होता है। उनको देर से पता लगता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, तो समय कम करना भी पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के लिए जो मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। पहले इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन के अनुसार हर 6 महीने में प्रोजेक्ट ओनर्स को रिपोर्ट देनी होती थी, लेकिन नई नोटिफिकेशन के अनुसार अब उनको 1 साल में रिपोर्ट देनी है। और जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे माइनिंग सेक्टर, इनके लिए भी अप्रूवल की जो वैलिडिटी है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट, देखो, पहले जो इंडस्ट्रीज उस कैटेगरी में आया करती थी जिनके प्रोजेक्ट के लिए फुल असेसमेंट जरूरी होती थी, इस कैटेगरी को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। इसका फायदा होगा सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो स्क्रूटिनाइज होंगे पूरी तरह से, बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज नहीं होंगे। समझ गए? मतलब एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर जो भी सेक्टर आते हैं उनके प्रोजेक्ट्स का फुल असेसमेंट होता है। इस कैटेगरी को डाउनग्रेड कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। और डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को तो देखो पहले ही एग्जाम्पशन थी, मतलब डिफेंस या फिर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देश की सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन अब एक और कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है, इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। अब सरकार इस कैटेगरी का मिसयूज कर सकती है, किसी भी सेक्टर का प्रोजेक्ट को बोल सकती है कि ये प्रोजेक्ट आता है अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस में, तो इसको हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं, ये सही नहीं है। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो, इस प्रकार से इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को कमजोर बनाना ये एंटी डेमोक्रेटिक है। गवर्नमेंट क्राइसिस का इस्तेमाल कर रही है इन्वायरमेंट से संबंधित लॉस को कमजोर बनाने के लिए।
पिछले कुछ समय में इवन लॉकडाउन पीरियड में भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई वर्चुअली और उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया। तो राइटर क्वेश्चन पूछते हैं, इतनी भी क्या जल्दी थी? अगर देखो हम इन्वायरमेंट को इग्नोर करेंगे तो इसका असर सीधा सीधा ह्यूमन बींग्स पे होगा। एग्जाम्पल दिया जाता है, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, आपको याद होगा 12 लोगों की डेथ हो गई थी। बाद में पता लगा वो प्रोजेक्ट इलीगल था, मतलब एक हिस्सा इलीगल था, पूरा प्रोजेक्ट इलीगल नहीं था। तो कहने का मतलब यही है, अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को कमज़ोर बनाया जाता है तो इससे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा, प्रतिकूल असर होगा। हमें कम से कम कोविड-19 की महामारी से अब सीख लेनी है। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। आप इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।